बीएससी पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें अभी तक हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में ये चैप्टर पढ़ चुके हैं। हमने पीरियोडिक टेबल वाला यानी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का चैप्टर पढ़ा है और साथ में केमिकल बॉन्ड का 3 चैप्टर हम अब तक कर चुके हैं। आज से चौथा चैप्टर शुरू होगा एस ब्लॉक एलिमेंट्स, और एस ब्लॉक एलिमेंट्स की भी आज हम बात करेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की। एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में आप पहले क्लासों में छोटी क्लासों में पढ़कर आए हैं। आपको पीरियोडिक टेबल को ध्यान में रखना होगा, और पीरियोडिक टेबल को जब आप ध्यान में रखेंगे और याद करें, हमने ये जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी है उसकी लास्ट क्लास जो पढ़ाई थी उसमें हमने पीरियोडिक टेबल को या टोटल एलिमेंट्स को हमने 4 भागों में बांटा था। किसके आधार पर बांटा था? उनके सब ऑर्बिटल एस, पी, डी और एफ के आधार पर, कि यदि अंतिम कोश में या आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन किस में जा रहे हैं? एस ऑर्बिटल में जा रहे हैं, तो वह एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। यदि पी ऑर्बिटल में भरते हैं इलेक्ट्रॉन तो उन्हें पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। यदि डी ब्लॉक में भरते हैं या डी ऑर्बिटल्स में भरते हैं तो उन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, और यदि एफ ऑर्बिटल में भरते हैं इलेक्ट्रॉन तो उन्हें एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। इस आधार पर हमने सभी एलिमेंट्स को 4 भागों में बांट लिया था। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स की, यानी कि एस ब्लॉक के तत्वों की। तो उसमें आज की क्लास में हम उनका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, या सामान्य अभिलक्षण उनके क्या क्या हैं, इसको समझें। जितने भी एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, आप ध्यान करें, ये पीरियोडिक टेबल में एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में है, ये सबसे बाईं ओर स्थित है, और इनके ग्रुप भी आपको मालूम है, ये कहलाते हैं फर्स्ट और सेकंड ग्रुप। यदि आप फर्स्ट ग्रुप की बात करें और सेकंड ग्रुप, इनको ऐसे भी लिख सकते हैं फर्स्ट और सेकंड, या फिर इनको 1 और 2 भी लिख सकते हैं। तो इनके बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रेंचियम, ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है। सेकंड ग्रुप में बात करें तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम और रेडियम, ये ग्रुप 2 के एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये ग्रुप 1 एलिमेंट्स और ग्रुप 2 एलिमेंट्स कहलाते हैं। और आप जानते हैं इनको हम क्या कहते हैं? एल्कली मेटल्स कहते हैं, इनको एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। तो ये जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं ये क्या कहलाते हैं? एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स। और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स कहलाते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इनको कहते हैं क्षारीय धातुएं और क्षारीय मृदा धातुएं। ये एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स जितने भी ये दिखाई दे रहे हैं आपको, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रेंचियम, ये एल्कली मेटल्स है। और बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम और रेडियम, ये एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। तब इनकी सामान्य अभिलक्षण या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। पहला कहिए, दे ऑल आर मेटल्स। जैसा आप जानते हैं पीरियोडिक टेबल में मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं और मेटलाइट्स भी होते हैं। तो ये सब की सब क्या है? धातुएं हैं। ये सब की सब मेटल्स हैं। तो याद रखें, जितने भी एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वे सब क्या है? मेटल्स हैं। दूसरा, दे शो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, ये सब धन विद्युतीय लक्षण दर्शाते हैं। क्यों दर्शाते हैं? आप जानते हैं, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, और इस एक इलेक्ट्रॉन को ये निकालकर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बना लेते हैं, जो कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। क्या बात ध्यान से सुनो, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रेंचियम, या फिर हम बात करें बेरिलियम, मैग्नीशियम, यानी कि एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करें, ये दोनों ही इस प्रकार के मेटल्स हैं, दोनों ही ग्रुप के, ही आसानी से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं। और निकालने के बाद में कैसा शो करते हैं? ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर शो करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इनका कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस जैसा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो ये कैसा काम करते हैं? दे एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट।
रिड्यूसिंग एजेंट। खुद ने इलेक्ट्रॉन निकाला, इलेक्ट्रॉन निकालने से क्या हुआ, इनका खुद का ऑक्सीडेशन हो गया। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन के निकलने पर ऑक्सीडेशन होता है, तो खुद का तो इनका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो फिर दूसरे का क्या कर देंगे, रिडक्शन। तो कैसा काम करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं, यानी कि अपचायक का काम करते हैं। तो आपके दिमाग में ये बात रहनी चाहिए, जितने भी एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं। एक और बात, जैसे हमने कहा इनके आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से निकल जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत कम होती है। तो हम क्या लिखेंगे, लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्योंकि आउटर, अच्छा कम क्यों है इसका कारण हम अच्छे से जानते हैं, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे दूर स्थित है, न्यूक्लियस से काफी दूर स्थित है। तो उसको निकालने के लिए हमें अट्रैक्शन फोर्स उसमें न्यूक्लियस का कम होता है, या आपके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है। और जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत कम ऊर्जा देनी पड़ती है। इसीलिए जितने भी ये मेटल्स हैं उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम होती है। इन दोनों की अगर हम अलग अलग बात करें तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू एल्कली मेटल्स की तुलना में थोड़ी सी ज़्यादा होगी। इसका कारण भी आप जानते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें साइज थोड़ा छोटा हो जाता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। लेकिन हम सभी एलिमेंट्स की से इनकी तुलना करें, पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबसे एच ब्लॉक एलिमेंट्स की तुलना करें तो इनके आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत कम होती है, यानी कि बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। एक और बात सीखें कि जब ये आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, इसका मतलब क्या करेंगे, ये फ्लेम टेस्ट देते हैं। फ्लेम टेस्ट, ये ज्वाला परीक्षण देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कभी भी हम इनको गर्म करते हैं, इनको जलाते हैं, तो ये अलग अलग रंग की फ्लेम देते हैं, अलग अलग रंग की ज्वाला देते हैं। और आपने ये टेस्ट किया भी होगा जब प्रैक्टिकल में 12th क्लास में हम बेरियम स्ट्रांशियम कैल्शियम, जिसको हम 5th ग्रुप के कहते हैं, वो 5वां ग्रुप कौन सा वाला, जब हम एनालिसिस कर रहे हैं इनका, है ना, तो उस एनालिसिस में बेरियम स्ट्रांशियम कैल्शियम को 5th ग्रुप में रखा गया है और इनका जो कन्फर्मेटिव टेस्ट है वो फ्लेम टेस्ट से होता है। आपको मालूम हुआ क्रिम्सन रेड कलर आता है और उसका बेरियम का एप्पल ग्रीन कलर आता है। तो कैसे पहचानते हैं हम इनको, फ्लेम टेस्ट से पहचानते हैं। क्यों, क्योंकि ये फ्लेम टेस्ट देते हैं, अलग अलग रंग की ज्वाला देते हैं। और फ्लेम टेस्ट क्यों दे रहे हैं, क्योंकि जैसे ही इनको कुछ एनर्जी मिलेगी ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, और जब ये एक्साइटेड स्टेट में चले गए वहाँ से लौट कर लोअर एनर्जी लेवल पर आएंगे तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें दिखाई देता है। तो बात आगे समझ में आ रही होगी, ये कौन सी, जैसे मानो विजुअल रीजन है, दृश्य क्षेत्र, तो दृश्य क्षेत्र में जिस भी क्षेत्र की विकिरणों का ये अवशोषण करेंगे उसका पूरा रंग या कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें दिखाई देता है। इस कारण से ये, और जो जिनके लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो वो विजुअल रीजन में नहीं करेंगे। बात को समझने की कोशिश करो कि ये फ्लेम टेस्ट क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये विजुअल रीजन की रेडिएशंस का एब्जॉर्प्शन करके कहाँ जा रहे हैं, ये हायर एनर्जी स्टेट में जा रहे हैं। कोई फ्लेम टेस्ट क्यों नहीं देता या उसका फ्लेम टेस्ट क्यों नहीं आता, क्योंकि वो विजुअल रीजन की रेडिएशंस का एब्जॉर्प्शन करके हायर एनर्जी स्टेट में नहीं जाता है। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सब क्या करते हैं, फ्लेम टेस्ट देते हैं। फ्लेम टेस्ट क्यों देते हैं, क्योंकि ये विजिबल रीजन की या दृश्य क्षेत्र की विकिरणों का अवशोषण करते हैं। नेक्स्ट है लो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इनकी विद्युत ऋणात्मकता का मान कम होता है। कारण आपको मालूम, हमने कहा ये सब कैसी है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं। क्यों है, क्योंकि ये ऑल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स ये धन विद्युत धातुएं हैं, इस कारण से इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मान कम होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। तो इनकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत कम होती है। ये इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की टेंडेंसी नहीं रखते हैं। इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जिसको कि हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कहा था, वो भी क्या होती है, बहुत कम होती है। ये भी इनकी बहुत कम होती है। इसके अलावा हम देखें, ये शाइनी सरफेस होती है, शाइनी सरफेस, चमकदार सतह होती है इनकी। शाइनी सरफेस क्यों है, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बाउंडेड हैं, वो बहुत ढीले बंधन से बंधे हुए हैं।
और वो जो भी उनके ऊपर लाइट गिरती है उससे वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। इसलिए ये जितनी भी होती है ये चमकदार होती हैं या शाइनी सरफेस होती हैं। और सीखे इसके अलावा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनकी जो गलनांक और पथकांक है उनके मान अपेक्षाकृत बहुत कम होते हैं। दे आर सॉफ्ट मेटल, जनरली दे आर सॉफ्ट मेटल्स, सॉफ्ट मेटल्स ये कैसी है, जो मुलायम धातु हैं और आप जानते हैं सोडियम को या पोटेशियम को हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। क्यों काट सकते हैं? क्योंकि ये सॉफ्ट मेटल्स हैं। सॉफ्ट मेटल्स क्यों हैं? क्योंकि इनके परमाणुओं के बीच में जो इंटरेक्शन फोर्सेज है वो बहुत कम है। इनके परमाणु आपस में ढीले बंधन से बंधे होते हैं, इस कारण से ये सॉफ्ट मेटल्स हैं और इनको हम आसानी से काट सकते हैं। आपने जब 11th और 12th में लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट किया होगा तो सोडियम टेस्ट में जब हम काम में लेते हैं तो वहाँ सोडियम डालते हैं, केरोसिन में ये रखा रहता है और केरोसिन से निकाल कर जब हम सोडियम को काम में लेते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे पीस करते हैं तो वो बहुत सोडियम आसानी से कट जाता है। ये भी आपको मालूम होगा कि सोडियम को केरोसिन में क्यों रखते हैं। कारण ये है कि जितनी भी मेटल्स है ये हाईली रिएक्टिव है और हाईली रिएक्टिव होने के कारण से ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से और एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से रिएक्शन कर जाती है। तो हम ये और लिख सकते हैं इसमें, दे आर हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव। ये बहुत क्रियाशील धातुएं हैं और ये वायुमंडल में यदि इनको खुला छोड़ा जाता है तो वायुमंडल की जो ऑक्सीजन उपस्थित है और मॉइस्चर यानी कि नमी जो उपस्थित है उससे ये अभिक्रिया कर लेते हैं। इसीलिए सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सोडियम को केरोसिन में क्यों रखा जाता है, तो उसका आप ये उत्तर लिख देंगे। तो ये सब हमने जो बात की, इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की, इनके सामान्य अभिलक्षणों की बात की कि सामान्य अभिलक्षण एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के क्या क्या होते हैं। तो आज की क्लास में आपने सामान्य अभिलक्षण सीखे कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं एस ब्लॉक के। अगली क्लास में हम इनके बात करेंगे इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, इनके आयनेशन एंथैल्पी की और ढेर सारी इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। धन्यवाद।